जय मसीह की सभी प्रियजनों को, सभी भाई बहनों को जो आज यहाँ पे सुन रहे हैं और कहीं और से सुन रहे हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद देते हैं कि आज एक हफ्ते के बाद में हम लोग वापस एक साथ एकत्र हो सके उसकी दया अनुग्रह के द्वारा, ताकि आज हम फिर से उससे बात कर सके, उसके नाम को महिमा दे सके और खुदावंद आज हमसे क्या कहना चाह रहा है उसे हम सुन सके। तो आइए एक छोटी सी दुआ करते, धन्यवाद देते प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा देते आज के समय के लिए कि आपने आज का समय निर्धारित किया और आप यहाँ पे उपस्थित हैं अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपनी भेड़ों से बात करने के लिए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपका पाक खून हर एक पे लगा देते, सुनने वाले कानों पर, समझने वाले दिलों पर। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी पाक रूह की अनॉइंटिंग, अभिषेक चाहते हैं प्यारे पिता कि आज जो भी कुछ बोलें वो सब कुछ आपकी तरफ से हो। जो भी कुछ आज सुने उनके दिलों में नक्श हो जाने वाला हो। ओ प्यारे पिता, अपना प्रकाश प्रकाशित करिएगा और हमारे द्वारा अपने ही नाम को महिमा दिलवाइएगा। हे प्यारे पिता परमेश्वर, शुरू से आखिर तक आज की इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपनी निगरानी में से चलिएगा। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु जी आज विश्वास करते कि जो भी ये सुनेंगे कोई खाली हाथ न जाएगा, किसी का दिल खाली न रह जाएगा, हर एक की इच्छाएं पूरी होंगी, चंगाई मिलेगी प्रभु जी, लोग बंधनों से मुक्त होंगे, हर एक की इच्छाएं पूरी होंगी प्यारे पिता। वो आप ही के नाम को महिमा मिलेगी। धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाने के पहले अपने दिलों को तैयार करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। और मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक प्रभु का भजन गाए। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगाह से हम सब है आए,
हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आप चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। सही में वही इबादत के योग्य है और हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबों के द्वारा सिर्फ आपकी इबादत हो, आपके नाम की महिमा मिले हो, आपके ही नाम को आदर मिले। आइए अब हम वचन में जाएंगे एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन के लिए। हे परमपिता, धन्यवाद देते हैं आज का जो वचन है प्यारे पिता, उसे आपको समर्पित कर देते हैं अपने अभिषेक के तहत। प्रभु जी, होने दीजिएगा कि आप मेरे मुंह को छू लें और वो कलाम करें अपने बच्चों से जो प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन ला दे, कोई निराश न रह जाए। ओ परमपिता परमेश्वर, मैं घटूं आप बढ़े और हर एक के दिल को एक उपजाऊ जमीन बना देना, ग्रहण योग्य बना देना। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो खुदा ने वचन दिया है और जो हमसे बातें करना चाहता है, उसका विषय है निराशा पर विजय, ओवरकमिंग द डिस्करेजमेंट। और जो इसका बाइबल रीडिंग है, स्क्रिप्चर है, वचन है, वो दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय का 15 और 16 है। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रभु के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष मिले
हम देखते हैं प्रियो कि आजकल जो समय है ऐसा चल रहा है कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में निराशा महसूस करता है। कहीं बीमारियां हैं, टीवी खोलें, मीडिया खोलें तो नेगेटिव न्यूज़ है, सारी उदासीनता वाली, निराशाजनक। कहीं बीमारियां, अकेलापन, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश, अपने देश, अपने प्रियजनों के पास नहीं जा पाते। नए नए कानून आ रहे हैं, खाने की मुश्किलें हैं, अनेकों समस्याएं हैं। इंसान मन ही मन हारता जा रहा है। एक फ्रेंड मेरी बातचीत कर रही थी काम की जगह पर, ड्यूटी पे, तो कहते हैं कि नया कानून आया है और कुवैत से कई लोगों को, तकरीबन तकरीबन 8 लाख एक्सपैट्स को निकालेंगे, जिनके हकामे, जिनकी एज 55 होगी उनको रेसिडेंस नहीं मिलेगा, उनका वीज़ा कंटिन्यू। एवरीवेयर, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ है। और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में उदासी महसूस करता है, डिस्करेज फील करता है, खुदा से सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है हमारे साथ। 4 महीने से लोग बाहर नहीं आ जा सक रहे, अब कहीं जाके वे रूल रिलैक्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एंट्री नहीं मिलती। उस निरुत्साह, नाउम्मीदी की बातें, और हम भूल जाते हैं कि इन बातों में भी खुदावंद कोई उद्देश्य रखता है। इन बातों का परिणाम ये हो रहा कि किसी में रुचि ही नहीं रह गई, इंटरेस्ट ही नहीं रह गया कि वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह सके, मिल सके, एक दूसरे का ख्याल सके, कर रख सके। सब चीज उनके, उसमें किसी चीज में उनको इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। परंतु आज हम देखेंगे कि जो पवित्र शास्त्र है, जो वचन है, ये क्या कहता है अपने बच्चों से। इस स्थिति में भी क्या कहता है कि सब कुछ मिलकर के क्या होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए ये सब कुछ हुआ है करके, और उसकी अनुग्रह हम पर है। और इस अनुग्रह के द्वारा जब हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन मुश्किलों का सामना करते चले जाएंगे, तो हम निश्चय प्रभु के नाम को ही महिमा मिलेगी और उसी को धन्यवाद करेंगे। और हम देखते हैं कि इसी वजह से कई लोग उदास तो हो गए, परंतु आज खुदा के वचन में रहने के कारण, उसकी बातें सुनने के कारण, मीडिया के द्वारा प्रार्थना में, सभाओं में एकत्रित होने के कारण बहुत से लोग सुरक्षित हैं। अगर उदासी भी है तो खुदावंद कह रहा है कि उसमें हियाव ना छोड़े हम, और लोगों ने हियाव छोड़ा भी नहीं है। अगर कहीं छोड़ा है तो आज खुदा का वचन उनसे बातें करना चाहता है। जो हमारे जीवन का नक्शा, वचन, जो राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो आइए हम उसमें मनन करेंगे, उसके उस जो वचन में लिखा हुआ है। एक एक वचन सत्य है प्रियो, जीवन का मैनुअल है। वहाँ के उदाहरण हमें सिखा जाते हैं कि हमें क्या करना है, और जब एक एग्जाम्पल है, उसमें एक उदाहरण है, तो वो जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो जाता है।
कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हौसला दे रहे, वो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। ठीक ऐसा ही निर्गमन की किताब के 6वें अध्याय में भी हुआ है, 9वें वचन में, कि मूसा लोगों को बताना चाह रहा प्रभु में, वो उनको जो समाचार लेकर के आया था सुना के उन्हें हौसला देना चाह रहा, परंतु वे सुनने की स्थिति में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे, खुदा से वो सवाल कर रहे थे, ऐसा क्यों है, ऐसा हो नहीं सकता, खुदावन नहीं कर सकता। निराशाजनक बातें कर रहे थे। उनके मन में था कि यहाँ से हमें छुटकारा मिल ही नहीं सकता। पूर्ण रूप से निरुत्साहित, निराशाजनक, डिस्करेजिंग उनके मन में विचार थे। हमें आज प्रभु यीशु मसीह में नए जन्मे हुए इंसान की तरह अपने दिमाग, अपनी सोचों को नया करना है। उसने सोचने समझने की शक्ति दी। अक्सर हम गलत चुनाव कर जाते हैं और फिर उसके बाद में गलत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इसीलिए हमें खुदा के वचन के द्वारा हमें अपने आप को निरंतर नए करते रहना चाहिए। हमें अपना फोकस या केंद्र या नजरिया या दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दाऊद कहता है, दाऊद के जीवन में भी ऐसी मुश्किलें आई, भजन संहिता 42 के 5 में, कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। उसने अपने आप को एनकरेज किया, फिर तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेचैनी, परेशानी, परंतु वो अपने हृदय को दिलासा दिला रहा है कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। कोई इंसान नहीं काम आया इन कठिनाई की घड़ियों में जो आज हमने 3-4 महीनों से फेस की है, परंतु खुदा के वचन ने हमें आत्मिक रूप से सहारा दे करके उठाया है। तो खुदा वो कह रहा है कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और कई लोग हैं भी जिन्होंने एक्सपीरियंस किया और उसके नाम को धन्यवाद कर रहे हैं। फिर आज मैं नहीं जानती कि कौन सी बातें आपको परेशान कर रही, निराश कर रही, या निराश उदासी आपके जीवन में ला रही है, पर आज आपको अपना नजरिया बदलने की या फिर से सोचने की, रीथिंक करने की आवश्यकता है। पुरानी बातों पर, कठिनाइयों की बातों पर मनन ना करें, परंतु उसे रिन्यू करें, उसे नया करें, ताज़ा करें, कि हम उस समस्याओं से, निराशाजनक स्थितियों से, उदासी से, डिस्करेजमेंट से बाहर आ सकें। हम कहते कि हमारी जिंदगी कठिन है, हम हताश और निराश हैं, पर वचन में देखेंगे कि पौलुस का एक उदाहरण है। उसकी जो जिंदगी थी वो आसान जिंदगी नहीं थी प्रियो, कठिनाई से भरी हुई थी। यीशु यीशु की खुद जिंदगी, जो खुद अपना स्वर्ग लोक छोड़ करके हमारे लिए नम्र होके आया, उसकी स्वतः की जिंदगी, ये हमें सिखाने के लिए। तो आइए, यूहन्ना की किताब में 13वें अध्याय 7वें वचन में मैं देख रही थी कि उसमें लिखा हुआ है कि अब नहीं जानते, परंतु इसके बाद तुम्हें समझेगा। यीशु खुद कह रहे हैं इसमें, क्योंकि वो जब पैर धोने जाते हैं साइमन पीटर के, कहते प्रभु आप मेरे पैर धोएंगे। तो प्रभु कहते कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, परंतु इसके बाद समझेगा। और ऐसे ही है, प्रभु जो भी कुछ हमारे जीवन में करता है सब कुछ प्री प्लान्ड है, निर्धारित है, तय है। और जब उस समय हमें नहीं समझ में आता कि ये ऐसा दौर आया क्यों, ऐसी कठिनाइयाँ, निराशा, उदासीनता, बीमारियाँ, परेशानियाँ, पैसों की तंगी, खाने पीने की मुश्किलें, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहे लोग, या लोगों से मिलने के लिए पर नहीं मिल पा रहे, ऐसा क्यों हुआ। अगर उसको गहराई से देखें तो हमें अब समझ में आता है कि जो खुदा ने कहा है कि उससे हमें पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से
प्यार करना है और वैसे ही हमें अपने पड़ोसी से करना है। तो ये सब बातें जो खुदा ने तय कर रखी थी उसके अनुसार हुआ है और अब हम उससे सीख भी रहे हैं। तो अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ी जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों की किताब में अध्याय में 11वें अध्याय के 23 से 28 वचन तक हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि ये 23 से जो 28 वचन है 11वें अध्याय का 23 से 28 वचन, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल ही के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, उसे नेकेड भी रहना पड़ा। अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अगर हम देखें पौलुस के जीवन की तरफ तो उसने मसीही जिंदगी में इतनी कष्ट उठाए, खुदा में आने के बाद में। प्रियो, हमारा जीवन भी खुदा में रहने के बाद भी बेड ऑफ रोजेस नहीं है। कठिनाइयां आएंगी, परंतु वो आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसे खुदा की भेड़ों की चिंता थी। वो उसे प्रेस करती थी, उसको आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करती थी। अगर इतनी परेशानियों का सामना करना पड़े तो हम इंसान होने के नाते हमें लगेगा छोड़ो, हमें क्या करना है, ऐसे काम से तो अच्छा है जो हम कर रहे थे वही करते रहे। परंतु वे हियाव बांधे रहे। वो हियाव बांधे रहे। प्रभु ने भी ऐसा ही किया कि हमारी नजात के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, प्रभु से, खुदा बाप से मेल मिलाप करने के लिए वे खुद सारा कुछ एंड्योर कर गए, सहन कर गए। हम देखते हैं कि क्योंकि उनके सामने एक उद्देश्य था। आज मैं कई जगहों पर एक उदाहरण दूंगी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो गर्भवती हैं और बच्चे को जन्म देने वाली हैं, असहनीय वेदना को सहन कर जाती हैं, ये सोच करके, ये ब्लेसिंग के लिए कि उनके घर में एक खुदा की दी हुई आशीष आएगी, गिफ्ट आएगी। तो इसका निवारण कैसे हो? ये जो निराशा है इसका निवारण कैसे हो? अगर हम डिस्करेज हो जाते हैं तो हम निराशा पर जय कैसे पाएं? डिस्करेजमेंट पे हम विजय कैसे पाएं? क्या तरीका है? साधारण तो नहीं है, पर क्या तरीका है? खुदा हमें क्या सिखाना चाह रहा है पौलुस के जीवन से? पौलुस हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? दूसरे कुरिन्थियों की किताब में से, उसके 4थे अध्याय में से हम पहला वचन देखेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, मतलब उम्मीद, आशा और हिम्मत नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि खुदा की दया, अनुग्रह हम पर है। खुदा हमसे बेहद प्यार करता है। अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु हमें प्यार करता है और उसकी दयानुग्रह के बारे में सोचे तो हम में से कोई भी उसके योग्य तो नहीं था।
लायक तो नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपना अनुग्रह हम पर रखा है। तो हमें अपने नज़रिए को, फोकस को बदलकर आशीषों को देखना है, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो सबसे पहली जो सीख हमें लेनी है वो ये कि हम कभी ना भूलें कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। उसका मकसद ही है कि वो हमसे प्यार करे। हमसे उसने उम्मीद नहीं की। कैसे? हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, हर कुछ कर जाते हैं। कई बार अनाज्ञाकारिता के द्वारा दूर हो जाते हैं, फिर भी हम उन्हें प्यार तो नहीं करना छोड़ते। दुख होता है, हर संभव प्रयत्न करते हैं कि हम उन्हें अपने प्यार दुलार के द्वारा उन्हें बता सके, सिखा सके। तो फिर तो वो तो हमारा रचने वाला सृजनहार है प्रियो, वो हमें बहुत प्यार करता है। और इसीलिए योग्य न होते हुए भी उसने अपनी दया अनुग्रह हम पर उंडेल दी है। अगर बात यह है कि जब वो हमें प्यार करता है तो क्या वो हम उसके प्यार को महसूस करते हैं? प्रश्न करिए अपने आप से। भूल जाते हैं हम, माँ बाप, पति पत्नी, एक दूसरे, ये सब बातें याद रह जाती हैं, परंतु हम अपने सृष्टिकर्ता को ही भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि उसके अनुग्रह के कारण ही आज वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इस कोविड के समय में ध्यान दें तो उसने इतनी सहूलियत दी कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, एक दूसरे के लिए कुछ कर सके, फोन के द्वारा बात कर सके, दुआएं कर सके, हिम्मत ताकत दे सके। और वो हमारा उपयोग करके ये करता है। संसार के ईश्वर ने तो, जो शैतान है, डेविल है, उसने तो सारे अविश्वासियों को तो अंधा ही कर दिया है। वो ये चाहता ही कि उसका जो परमेश्वर का जो प्रतिरूप है हम में से ना चमके। उसने हर संभव प्रयत्न किया है। वो चाहता यही कि हम में से वचन का नूर, यीशु का नूर हम में से ना चमक पाए। प्रियो, हमें वापस से सोचने की ज़रूरत है। अपने मन को, अपनी सोचों को प्रभु यीशु मसीह में वापस से नया जीवन देने की ज़रूरत है, नया जन्म लेने की ज़रूरत है, नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग एक गीत गाते थे इंग्लिश चर्च में, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। अपनी आशीषों को अगर हम काउंट करेंगे, छोटी छोटी आशीषों को जो खुदा ने अपनी दयानुग्रह के द्वारा हम पर रखी है, हम पर की है, तो फिर हमें समझ में आता है कि खुदावंद खुदा हमारा यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे एक और वचन, क्योंकि आप यीशु के हैं, इसीलिए गुनहगार होते हुए भी यीशु आपसे प्यार करता है। कठिनाई के जो और लज्जा के जो गुप्त काम किए उसको त्याग करके हमें उसमें आगे बढ़ना है। वचन में वो हमें तैयार करता है। ये हम देखेंगे कि इसीलिए जब दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय उसका पहला वचन, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाम नहीं छोड़ते, हमें डिस्करेज नहीं होना है। आज जो भी कुछ हमें मिला है उसमें हमें डिस्करेज नहीं होना, निराश नहीं होना, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अपनी अच्छाइयों को लोगों के सामने जाहिर करते। कैसे? कह रहे कि लज्जा के कामों को छोड़ करके सत्य को, प्रभु के वचन से सत्य को बताते हैं।
अगर सत्य आपको सत्य मालूम होता है तो वो बंधनों से छुटकारा देता है। ट्रुथ विल सेट यू फ्री। परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य अपनी भलाई के कामों को द्वारा भलाई सोच करके उन्हें बताता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा हुआ है, जो अपने हृदय कठोर कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते, अविश्वासी। आगे क्या लिखा वचन में स्पष्ट लिखा, और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में प्रकाश, सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। कैसी बड़ी प्लानिंग। थिंक डीपली, पॉजिटिवली, कि आज घर घर में कलीसिया खुल गई है, घर घर में कलीसिया खुल गई। लोग एक दूसरे के लिए अधिक प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट आने लग गए, और इतनी अद्भुत प्रेज रिपोर्ट आई है, प्रभु के नाम की महिमा की गवाहियां आई है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये खुदा के काम है प्रियो। वो हमें बताते कि हियाव बांधे रहो और उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब आगे के वचन में यीशु क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि वो सेवकाई में है और जो भी वचन लिखा है ये पागरू के द्वारा इंस्पायर्ड है, उनके द्वारा दिया हुआ है, तो हमें उसे ग्रहण करना है। क्या कह रहा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। क्या ही सुंदर बात है। हमें पफड अप घमंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु है तो हम उसकी सेवकाई कर रहे हैं प्रियो। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, सत्य को प्रकट करते हैं और उसके सामने अपने विवेक से अपनी भलाई लोगों के लिए वह करने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हमें इससे क्या करना है, खुदा के वचन पे मनन करना है कि वो हमें प्यार कर सके, अपने आप को उसे पूर्ण रूप में से समर्पित कर देना, उसकी आज्ञाकारिता में आकर अमल करके उसकी आज्ञाओं पर। हम माता पिता खुश हो जाते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं जब वे हमारी आज्ञा मानते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलते हैं और खुदा की आशीष में रहते हैं। ठीक वैसे ही खुदावंद भी। और वचन क्या कहना चाह रहा है कि हमें अपना महत्व साबित करने की जरूरत नहीं है और दूसरे की नकल भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को कामिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा इम्परफेक्शन में परफेक्शन लाता है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और हम रिजेक्शन फील करते, महसूस करते, फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता। तो हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रहना है। खुदा कमजोरियों से ही मैसेज बनाता है प्रियो, और कमजोरों को ही इस्तेमाल करता है। उसके तरीके अद्भुत है कि वह अपने बच्चों को सिखाता है, हमारा उपयोग करता है वो दूसरों को मदद करने के लिए, उन्हें उन्हें हौसला देने के लिए, खुशी नहीं है तो खुशी फैलाने के लिए, उस जगह प्रार्थनाएं करने के लिए। आप अपने बच्चों की काबिलियत के विषय में जो मैं बता रही थी कि पूर्ण नहीं होते, आप जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या एबिलिटी है, क्या काबिलियत है,
अगर हम एक बच्चे में अगर अकाउंट्स का काम देखने की काबिलियत है और उसको आप दूसरे व्यवसाय में भेजना चाहते हैं, दूसरा काम करवाना चाहते हैं, तो निश्चय निश्चय वो तनावग्रस्त होगा, उदासीनता का शिकार होगा। तो हमें क्या करना है कि खुदा के समर्पण में रह करके जो वो कहता है, जो करवाना चाहता है, उसके लिए सरेंडर कर देना है। अपने दिमाग को उसमें रिन्यू करना, अपने विचारों को रिन्यू करना है कि जो वो हमें सिखा रहा है वो ही हम दूसरों के प्रति कर सके। हमें अपने आप के साथ रियल रहना है। हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कर रहा है तो हम भी कर लें। उसने 2 लोगों को एक जैसा नहीं बनाया है, आपको यूनिक बनाया है प्रियो। हर एक को यूनिक बनाया है और उस यूनिकनेस में, उस जो विभिन्नता में वो हमारा उपयोग करता है और हमारा उपयोग करवाता है। याद रखें, जो दूसरी बात हमें वो बताना चाह रहा है कि याद रखें कि यह मेरे बारे में नहीं है। किसके बारे में है? क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। 5वें वचन में लिखा हुआ है इसी अध्याय के। तो 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 जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसके लिए है, उसके नाम को महिमा देने के लिए है। आजकल समय कैसा हो गया कि मेरा नाम, मेरा सॉन्ग, मेरा वीडियो, वो सेल्फी, मेरा मैसेज, सब चीज मेरा 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 है। खुदा का क्या है? खुदा हमें क्या दे रहा है? जब मेरा मेरा कहते रहते हैं, करते हैं, तो कोई आपको प्रेस करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई आपको आपको आपके बारे में कुछ गलत ही सोच बना लेता है, कुछ गलत निर्णय ले लेता है आपके विषय में, मिसजज करता है, कोई आपके साथ सहमत नहीं होता। हर एक जब हम मेरा करते हैं तो इस प्रकार से होता है। परंतु अगर आप जो हैं, कोई जोर से प्रचार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप चिल्ला के बोले, परंतु आपने जो बोला है नम्रता के साथ भी बोला है, धीरे आवाज में भी बोला है, तो उसका जो असर है वो होता है। प्रियो, बी रियल, जो आप हैं उसी को सामने लाए। उससे बाहर जाके अगर आप करना चाहेंगे, खुदा ने जो आपको बनाया है, जिस चीज के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, जो काम वो आपको, जिम्मेदारी आपको दे रहा है, अगर आप उससे बाहर होके जाएंगे तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप निराशा में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब आप मेरे बारे में विचार करेंगे और ये जब चीजें आएंगी कि कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई आपको मिसजज कर रहा है, ठीक है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई आपसे सहमत नहीं है, ये सब होगा, तो उन्हें करने दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है वो खुदा की महिमा के लिए, अगर नहीं हो रहे एग्री, छोड़े। खुदा के लिए, इट्स नॉट अबाउट आपके बारे में नहीं है वो, मेरे बारे में नहीं है वो, खुदा के बारे में। हम खुदा के बच्चे हैं। अगर कोई मिसजज करता है, खुदा के बच्चे हैं, इट्स अबाउट गॉड, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। तो अगर अगर कहीं इस प्रकार से आप महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं आप, यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। प्रियो, गेट एनकरेज, विश्वासियों की तरह से सोचिए, निराशाजनक स्थितियों से बाहर आइए। जब प्रभु हमारा केंद्र हो जाता है, प्रभु के विषय में हम सोचते हैं, उसी के नाम को हम महिमा देते हैं, कहते हैं कि जो भी कुछ कर रहा है खुदावंद कर रहा है, उसके कारण
हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो हम अपने आप को उत्साहित करते हैं, अपनी सोचों को नया कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचनों के लिए जो सही में ए और आमेन है। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि जब हम भूल जाते हैं कि जो भी काम हम खुदा कर रहे हैं खुदा के लिए है, तो फिर हम अपने आप को तकलीफ में पाते हैं, निराशाजनक स्थितियों में पाते हैं, क्योंकि हम उससे अपने लिए उम्मीद करते हैं। प्रियो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। हर काम को खुदा ने दिया हुआ है करके, खुदा के लिए कर रहे हैं करके करेंगे, ताकि खुदा के नाम को महिमा मिल सके। तो हम इन स्थितियों में, परिस्थितियों में ना पड़ करके अपने आप में हियाव रख के आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, खुदा में हमें जो उसने हमें काबिलियत दी है, क्षमता दी है, उस उसकी तहत हमको आराम करना है, रेस्ट करना है। आइए अगला वचन देखेंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और जो भी हम कार्य करें उसमें अपनी लिमिटेशन को, अपनी सीमाओं को ध्यान में रख करके करें, अपनी क्षमता के अंदर करें। जब हम अपनी क्षमता के अंदर करने में के लिए जाते हैं तो हम उसमें आराम पाते हैं, और अगर हम में कमजोरी है तो उस वीकनेस में वो हमें स्ट्रांग कर देता है, हमें ताकत दे देता है, हौसला दे देता है, हियाव दे देता है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक बात ध्यान रखें प्रियो, कि हम सबकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, सारे काम हम नहीं कर सकते। खुदा ने बनाई दुनिया इंटरडिपेंडेंसी के लिए, एक दूसरे पर निर्धारित आधारित रहने के लिए बनाई है। एक दूसरे के साथ की हमें आवश्यकता है, चाहे कोई कितना भी गुरूर से बात कर ले, हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की आवश्यकता रहती है, यीशु के प्यार की आवश्यकता रहती है, यीशु के लोगों की आवश्यकता रहती है। अगर सोच के देखें तो इस निराशाजनक स्थिति में, क्योंकि मसीही लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भले सामने ना भी जा सके तो भी वो दुआएं कर रहे हैं। आज उसका परिणाम कि लोग उत्साहित हैं। आपको एक खबर दूं, मैं आपको एक गवाही के रूप में कहना चाहूंगी कि इस कठिनाई के दौर में बच्चे कैंप्स में रहते थे, परंतु हिंदी कलीसिया की तरफ से एक भी ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने बोला हो कि उसे कोई बीमारी हो गई, आज के जो जरासिम है उसके कारण। प्रियो, एक दूसरे के लिए जो दुआ हो रही है, इस दुआ में बहुत ताकत है। आप कुछ ना कर सके, परंतु आपने जो लिमिट थी, कानून था, उसके तहत रह करके आपने एक दूसरे के लिए दुआएं की, यह भी एक बहुत आशीष की बात है। 7वां वचन देखेंगे कि क्या कहता है, क्योंकि सल्यूशन तो खुदा ने इसी में दे के रखा हुआ है कि हमें कैसे ही आव बांधना है। अगर हम उस तरीके से सोचेंगे, वापस से अपने दिमाग, अपने विचारों को जो कहीं खो गए हैं, भूल गए हैं, अपने आप को याद करवाएंगे, तो हम उससे ही आव पाएंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम क्या है? मिट्टी हैं, मिट्टी से बने हैं, तो हम में वैसे ही मिट्टी का बर्तन अगर गिरता है तो टूटता ही है प्रियो, अगर कहीं कम ज्यादा होता है तो टूटता है प्रियो। मिट्टी का बर्तन है, प्रभु हमारी इस कमजोरी को जानता है कि हम मिट्टी के हैं। हर एक को अलग अलग बनाया, पर उसने गुण अलग अलग दिए हैं, और एक ही कॉमन गुण है कि गिरेगा तो टूटेगा। तो और
वो इस कमज़ोरी में, इस मिट्टी में वो अद्भुत तोहफ़े दे देता है। वो आपसे कामिलियत की, परफेक्शन की उम्मीद नहीं करता। और अगर हम देखें वचन में, बाइबल में, कि उसने कमज़ोरों का इस्तेमाल किया है। जब मसीह में आते हैं तो पता नहीं होता कि कितनी हम में कमज़ोरियाँ हैं। जब उसके वचन में बढ़ने लगते हैं, उसके वचनों के द्वारा अपने सोचों को, अपने रूह को नया करते जाते हैं, वचन के द्वारा नियमित भोजन करते जाते हैं, पाक रूह की अगुवाई में चलते जाते हैं, तो फिर हम उसमें से बाहर आते हैं। प्रियो, शायद हर एक के जीवन में होता होगा कि पहले तो वो यीशु को नकारते हैं, फिर उससे छुपने लगते हैं, फेस नहीं करते, फिर उसके वचनों के साथ अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। कई कई बार तो एक्सक्यूज भी, बहाने ढूंढते खुदा के वचन में ना जाने से, उसके विचारों से अपने दिमाग को नया करने से बचने के लिए। परंतु वो नम्रता में, अब जब हम उसके सामने नम्र हो जाते हैं, अब उसके वचन के द्वारा अपने विचारों को, अपने दिलो दिमाग को, अपनी आत्मा को धोते हैं, तब वह परिवर्तन लाता है, हमें डिस्करेजमेंट से छुटकारा देता है। अपने आप को नम्रता के साथ रखें, अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। कई बार लोग पार्टी में जाते तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरी तरफ लोग देख रहे हैं कि नहीं, सोचते हैं। अगर हम उसको इस तरह से सोचे कि मेरे जाने से वहां पर किसको आशीष मिल सकती है, मैं किससे बात कर सकता हूँ, किसे हिम्मत दे सकता हूँ, तो खुदा का काम होगा, उसी के नाम को महिमा मिलेगी। हम निराशा से बाहर आएंगे, हम मैं से बाहर आएंगे, और खुदा के लोगों के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में सोचने लगेंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि कई बार लोगों को बहुत ज्ञान है बाइबल का, खुदा के करीब है, परंतु फिर भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। हमें रीथिंक करना है, रिन्यू करना है अपने दिमाग को, नए सिरे से जन्मना है यीशु में, पागरू की मामूरी में उसके वचन के द्वारा सीखना है कि हम उसके सामने नम्रता से रह सके, जाने कि हम मिट्टी है और हमारा सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ उसके पास से ही आता है। अगला वचन देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों की 4 अध्याय का 8 और 9। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन ही हमारी देह से प्रकट हो। यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, यीशु का नूर। प्रियो, वो हमारे दर्द को दूसरों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि चारों ओर तो क्लेश भोगते हैं परंतु फिर भी संकट में नहीं रहते, त्यागे नहीं जाते, निराश नहीं होते, नष्ट नहीं होते। आज हम में से हर एक की स्थिति ऐसी ही है। पौलुस क्या कहता है, क्योंकि सारे प्रकार की जो 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 समस्याएं हैं, सफरिंग्स हैं, जो परेशानियां हैं, कष्ट है, क्लेश है, खुदा उसको इस्तेमाल करता है दूसरों को आशीष देने के लिए। अगर मैं कहूँ कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते तो वो लोग हमें सिखाते थे कि अगर तुम्हें बुखार आता है तो कैसे लक्षण होते हैं, ये पहले खुद महसूस करो। तो जब फीवर आता था और जब हमने एक्सपीरियंस किया, तो फिर अगर कोई हमें बताने आता है तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है। या ये कहिए कि आज जब जब परेशानियां आती हैं तो
हम उससे समझ सकते हैं कि दूसरे को कितना तकलीफ हो रहा होगा। आज अगर आपने कहीं धोखा खाया है, आपने कहीं लोगों की बातों से आप हर्ट हो गए हैं, और या कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या कहीं बीमारियों के समय में आपने अकेलापन महसूस किया है, तो जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, क्योंकि आपने वो कष्ट भोग चुके हैं, तो आप दूसरे की मदद अच्छे से कर सकेंगे। आप जा कर के वहाँ पे यीशु का काम अच्छी तरह से कर सकेंगे और यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए तकलीफ पाते हैं और मदद करने जाते हैं, तब आपका स्वभाव ज़्यादा मसीह के समान होता है। कितनी सुंदर बात है, रिडेम्पटिव सफरिंग है ये, कि मतलब दूसरे को छुटकारा देने के लिए कष्ट उठाने वाली बात है। और वो समय होता है सबसे ज़्यादा आपका स्वभाव यीशु की तरह होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार से होता है, वहाँ पर खुदा की सेवकाई ज़्यादा उठ के आती है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा गहराई में चोट लगी हो, मेस्ड अप हो, परेशानियाँ हो, ब्रोकन हो, टूटे हुए हो, वहाँ से एक अद्भुत खुदा की सेवकाई की शुरुआत होती है। प्रियो, क्या कह रहा है वचन, कि वो अपना दर्द दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। आज अगर मैं अपने आप को कहूँ कि अगर मैं विडो हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कोई अगर नेक्स्ट कोई स्त्री विधवा हो गई है तो उसे क्या तकलीफ होती होगी और किन चीज़ों का वो सामना करती होगी, कितनी कठिनाइयों का। ये हम अपने दर्द से सीखते हैं प्रियो। अगर किसी ने आपका फायदा लिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, तो आप दूसरों के साथ ऐसा नहीं करोगे। और अगर कोई उसके साथ करने जा रहा है तो आप उसे संभालेंगे। आपके दर्द को खुदा इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें समय निकालना है अपने आप को। हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, उसमें एक रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश करते हैं उसको और फिर चालू करते हैं। हमें भी उसी तरह से अपने आप को वचन के द्वारा उत्साहित कर लेना है। सॉरी, अपने आप को तरोताज़ा कर लेना है और उसके वचन में दिन प्रतिदिन मनन करके, जुगाली करके, सुन करके, समझ करके अपने आप को हर प्रतिदिन नया करना है। सिर्फ उसमें जो बॉर्न अगेन कहलाते हैं, ये एक दिन का बॉर्न अगेन नहीं है, ये प्रतिदिन की क्रिया है प्रियो, जो हमें निराशाजनक स्थितियों से दूर रख सकती है, हमें प्रोत्साहित ताजगी नया करने के लिए। नहीं तो हम भी निराश हो जाते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है, खुदा के इन वचनों पे। आइए हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का 16वां वचन देखेंगे हम। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इस शब्द पे ही ध्यान दीजिए कि बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट हो जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है, फिजिकल इलनेस है, ये तो नष्ट होने वाला है। परंतु अगर आपने जो अच्छा काम कर लिया है, तो उसके द्वारा, और जब आप अपने अपने अंदर के मनुष्य को नया कर लेते हैं, तो आपके अच्छे कार्यों के द्वारा जो आपने उत्साह दिया है, लोगों को भलाई की है, यीशु के नाम को महिमा दी है, प्रभु के नाम को महिमा दी है प्रियो, तो आप भविष्य में एक अनंत जीवन में, एक खुदा के घर, इटर्निटी की ओर आप अपना ध्यान लगाते, अनंत जीवन की ओर। तो शरीर तो नाशवान है और उसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्याएं नहीं, परंतु जब आप वचन में रहते हैं और जब आपको उन वचनों के द्वारा हिम्मत और ताकत मिलती है, तो आप यीशु में नए और ताज़े हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि हमें अपने आप को हमारा जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, या दूरदृष्टि जो है, वो अगर हम अनंत जीवन की ओर केंद्रित करेंगे कि इसके बाद दुनिया तो नष्ट हो जानी, यहाँ का सब यहीं रह जाना है, अच्छे काम रह जाएंगे, मनुष्य चला जाता है, लोग अच्छे कामों को याद करते हैं, उसकी तरफ फोकस करेंगे कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, तो फिर हम कभी निराश नहीं होंगे,
हम आगे बढ़ते जाएंगे, हियाव बांधे रहेंगे। और खुदा नहीं चाहता कि हम उस दृष्टिकोण से दूर हो जाए, उस केंद्र से दूर हो जाए, फोकस को चेंज कर दे, नजरिए को ना बदलें। वो चाहता है कि हमारी दृष्टि लगातार उस पर रहे, उसकी महिमा पर लगी रहे। हम देखेंगे इसका 17 और 18 वचन भी इसी अध्याय का, क्योंकि हम वचन से सीख रहे हैं और उदाहरण लेकर के पौलुस का सीख रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, उससे हम अपने विचारों को, हृदय को, अपने दिमाग को रिन्यू कर रहे हैं, आत्मा को रिन्यू कर रहे हैं। देखिए 17वां वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात लिखी, गहराई की बात लिखी हुई है कि अगर आप इनविजिबल को देखना चाहते हैं, जो हमें दृश्य नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो असंभव में से होके जाना पड़ेगा। और वो असंभव को करने के लिए हमें खुदा के सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रियो। अगर आप एक 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 मैं कुछ मैसेज पढ़ रही थी, मैसेज नहीं, एक किताब पढ़ रही थी, तो जो इंस्पिरेशन देती है, हमें उत्साहित करती है। और उसमें ऐसा एक फ्रेज आया कि अगर आप अ, बाहर देखेंगे तो आप उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अगर आप अपनी आत्मा में अगर आप अपनी आत्मा में देखेंगे तो उदास हो जाएंगे। बाहर देखेंगे तो निराश होंगे, आत्मा में देखेंगे तो उदास होंगे। परंतु अगर हम खुदावंद खुदा अपने यीशु की तरफ देखेंगे तो हमें रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हिब्रू की किताब, इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 2 वचन क्या कहता है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, अपना फोकस, अपना केंद्र, अपना नजरिया यीशु की ओर लगा के रखें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाके बैठा है। हालेलुया। और इसीलिए हमारे खुदावंद खुदा ने उस जिसने हमसे मोहब्बत करके अपने इकलौते बेटे को दिया, वो इकलौते बेटे ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में रह करके उस आनंद के लिए कि वो इंसान और खुदा बाप का मेल करा देगा, इस आनंद के लिए कि वो परमेश्वर के दाहिनी के सिंहासन के दाहिनी तरफ जाके बैठेगा, वही चीज, वही उद्धार वो अपने बच्चों के लिए करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने लज्जा की मौत, क्रूस की मौत सहन कर ली, जो कभी गुनहगार नहीं था प्रियो, जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। आज अगर हमें कुछ होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या होगा, ये सोच करके ही पीछे हट जाते हैं। खुदावंद खुदा ने ऐसा हमारे लिए समर्पण किया, अपनी जान तक दे डाली हमें छुटकारा देने के लिए। मैं क्लोज करना चाहूंगी गलातियों की अध्याय 6वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन के साथ। रोमियो के 8वें अध्याय में भी लिखा है कि सब मिलकर के, 28वें वचन में है कि सब मिलकर के हमारे लिए जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, सब मिलकर के भलाई उत्पन्न करते हैं। आज इस कोविड के समय में हमने जाना है कमियों में कैसे रहना, परिवार के साथ कैसे रहना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कैसे एडजस्ट करना, थोड़े में कैसे अपने आप को संतुष्ट करना।
नहीं तो भीड़ लगी थी, लोग अपने अपने घरों के लिए ढेर ढेर सारा सामान जो ले रहे थे, जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी और खाने पीने को नहीं रहेगा। परंतु खुदा ने वो सब मुहैया किया, वो सब प्रोवाइड किया। उसने हमें सिखाया कि हम कैसे प्यार मोहब्बत में एक छोटे से कमरे में रह सकें, एक घर में रह सके, कैसे हम मिल करके एक साथ इबादत कर सके, कैसे प्रार्थना कर सके। सब मिल के भलाई ही उत्पन्न करता है। आइए हम देखेंगे गलातियों की किताब गलेशियंस 6वां अध्याय 9, 8 और 9 पढ़ेंगे। 8 और 9। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो अपना सोचेगा, शारीरिक अपने ही बारे में सोचे रहेगा, अपने शरीर के बारे में सोचता रहेगा, तो वो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अपना उद्देश्य यीशु की तरफ लगाइए, अनंत जीवन की तरफ लगाइए। तो आप अगर अपनी आत्मा को खुदा के वचन के साथ रिन्यू करते जाएंगे तो आप निश्चय और निश्चय आशीषित जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। प्रियो, 9वां वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमें हियाव बांधे रखना है। प्रियो, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हियाव बांधे रखना है। और जब हम प्रभु के इन वचनों से हम अगर ध्यान दे करके अपने विचारों को रिन्यू करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, तो खुदावन खुदा हमारा प्रभु, जब हमारा ध्यान उस अनंत जीवन की ओर, उन आशीषों की ओर रहेगा, तो निश्चय और निश्चय आप हौसला पा जाएंगे, हियाव बांधे रहेंगे और अपने उस हियाव के साथ साथ दूसरों का भी आप उत्साह बढ़ाएंगे। उन्हें भी आप एनकरेज कर सकेंगे, उन्हें भी आप प्रभु की तरफ लीड कर सकेंगे। क्यों? अपने अच्छे कामों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दे करके आप अनंत जीवन की ओर, उस फोकस की ओर बढ़ते जाएंगे। जब आपका उद्देश्य वो रहेगा तो आप कभी आहत नहीं होंगे प्रियो, कभी निराश नहीं होंगे, हियाव बांध करके उसमें बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम जानते हैं कि खुदा का हर वचन, हर काम, हर प्लान हमारी सोचों से बढ़कर है, वो हमारी भलाई की कामना करता है। वो चाहता है कि इन सब बातों के साथ में मिल करके हमारे जीवन में वो आनंद आए जो कभी खत्म ना हो। जब वो आनंद आएगा प्रियो, तो हम में कभी भी निराशाजनक बात नहीं रहेगी, हम निराशा से छुटकारा पा सकेंगे। आज खुदावंद इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, अपने सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाए, हमें भी आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करते रहे। हमारा जो लक्ष्य है वो यीशु हो, यीशु की नाम को महिमा मिले हो और अनंत जीवन की ओर हो। आइए हम एक दुआ करेंगे कि पिता, हम नहीं जानते कि कौन सुन रहा है, किसे ज़रूरत है, उनकी क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानियां हैं। परमपिता, हम आपके वचन पर मनन करते हैं और आपसे मांगते हैं कि आप उस निराशाजनक स्थितियों से इन सब भाई बहनों को जो इस देश में सुन रहे हैं, कहीं बाहर सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, किस जगह पे काम करते हुए कोई कोई वचन सुनता है, प्यारे पिता उन सब के साथ होना। आज हम इसको पर्सनलाइज कर लेंगे कि हे खुदावन, आप मुझे इस बात को कभी भूलने ना दे। परमपिता, मेरी मदद करें कि मैं मुखौटा ना पहनूं, अपने आप को नकली ना, दूसरों के साथ तुलना करके अपने उनके समान करने का प्रयत्न न करूं।
प्रभु जी मेरी मदद करिए यह जानने के लिए कि ये सारा कुछ जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या इस दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने के लिए है। तो प्रभु जी आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं ये सोच करके हर कार्य करूं, या बांधे रहूं। हे प्यारे पिता, आप मुझे वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आप में आराम कर सकूं। हे प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम जाने परमपिता कि हम मिट्टी हैं परमपिता। होने दीजिए कि आप हमसे हमें यह जान करके कि हम मिट्टी हैं, हमें सामर्थ्य दें। आपके ऊपर हम छोड़ दें प्यारे पिता कि आप हमारे दर्द को, दुख को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु जी हमें सामर्थ्य दीजिएगा। हे परमपिता, अगर हम आपकी उपस्थिति में नहीं आ सके तो प्रभु जी हमें मदद करिएगा, हमें वो सामर्थ्य दीजिएगा परमपिता कि हम आपके वचनों में जाने के लिए, आपके वचनों के द्वारा अपने सोच विचार, अपने मन, आत्मा, दिमाग को रिन्यू कर सकें, धो सकें ओ प्यारे पिता। उसके लिए हमें सामर्थ्य दीजिएगा। हे प्यारे पिता, हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा हृदय, ओ प्यारे पिता, सब आपके आज्ञाकारिता में रह करके प्रभु जी यह कार्य करें जो आपके नाम को महिमा दे। हर दिन की प्रॉब्लम को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी जो लोग सुन रहे हैं उनके बच्चों को, उस घर के बड़े लोगों को प्यारे पिता, हे प्यारे पिता परमेश्वर, उस घर के खत्तों को, कमाई को, बीमारियों को, ओ प्रभु जी आत्मिक उदासी को, नहीं जानते प्रभु जी क्या है, सबको आपके हाथ में दे देते हैं, आपके पाक खून से कवर कर देते हैं परम पिता। ओ प्रभु जी छोटों से लेके बड़ों तक हर एक को आशीष देना, उनको सुरक्षित रखना प्रभु अपने पाक लहू के द्वारा, हर बीमारी, हर जरासीम, हर मुश्किल से बचा के रखना प्यारे पिता परमेश्वर। कई बच्चे उदास हैं कि परीक्षाएं नहीं हुई हैं पूरी, उनका साल बर्बाद हुआ, एग्जाम नहीं, रिजल्ट नहीं आ पाए। प्यारे पिता उन्हें हौसला देना कि सब कुछ आपने उनकी भलाई के लिए कर रखा है, निश्चय कहीं बड़ा प्लान है आपका। प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिएगा जो बीमार हैं उन पे आपका पाक लहू लगाते हैं कि वे चंगाई पाए इस समय में और आपके नाम को महिमा मिले, वे गवाही के रूप में खड़े हो प्यारे पिता। ओ प्रभु जी जिनकी नौकरियां चली गई हैं प्रभु जी, हम जानते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो आप वो रास्ता खोल देंगे जो हमने देखा नहीं है। निश्चय आपका उनके प्रति बड़ा प्लान है और आप मुहैया करेंगे। यहोवा यारे, यहोवा यीरे, आप देंगे उनको। हे प्रभु मानसिक रूप से अगर वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं उदासीनता के साथ, प्रभु हम जानते हैं कि उनके आगे आगे आप जाएंगे और लोगों के मनों को तैयार करेंगे। वो अद्भुत रूप से प्रभु जी आप उनके घर के स्टोर हाउस को भरेंगे। वो प्यारे पिता परमेश्वर कहीं कमी ना आएगी। प्यारे पिता आपके वचन में रह के इमोशनल स्ट्रेस से वो दूर हो जाएंगे। वो प्यारे पिता आज ऐसा करिएगा, अपना ऐसा वचन भेजिएगा वो प्यारे पिता परमेश्वर, आज कोई उदास न रह जाए, कोई झोली खाली न रहने पाए। प्रभु जी जो कानून बने वो कानून के हम अगेंस्ट आते हैं जो आपके बच्चों के बरकतों के खिलाफ है प्यारे पिता। जो लोग इन कानूनों को बना रहे हैं प्यारे पिता, उनको यीशु के नाम से हम बांधते हैं, उनके सोच विचारों को, और यीशु के अलाइनमेंट में लेके आते हैं। पाखरू आपसे मांगते हैं कि उनसे जाकर के बातें करें, दिलों को तैयार करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर जहाँ तेरे बच्चे जाए जयवंत की जिंदगी पाए प्यारे पिता, यहाँ बांधे रहें कि हम यीशु के द्वारा हर निराशा पर, हर उदासी पर जय पा सकते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हर एक व्यक्ति ऐसा कार्य करे आपकी इच्छा के अनुसार प्यारे पिता, कि उसमें से आपका स्वभाव नजर आए और आप ही के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा और प्रशंसा आप ही को देते हैं, सारा आदर, गौरव, सम्मान आप ही को देते हैं प्यारे पिता। और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को
आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे और उसके बाद में हम आशीष के वचन ग्रहण करेंगे। खुदा की सिखाई हुई दुआ में हम जाएंगे प्रियो। अपने आप को तैयार करिए खुदा के वचन में उसकी प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर करने के लिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए हम आशीष के वचन ग्रहण करेंगे। बेनेडिक्शन। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की प्यार मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब लोगों के साथ और कुल ईमानदार के साथ, प्रभु जी हर उस व्यक्ति के साथ जो इस वचन को सुन रहा है, जिनके कानों में ये वचन पढ़ रहे, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावंत आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।